श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, निष्काम भाव से अनासक्त होकर कर्म करने वाला निर्मल आत्मा प्राणी इंद्रियों और भूत को वश में करके सभी प्राणियों की आत्मा में परमात्मा ब्रह्म का एक ही भाव अनुभव करके कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होते। वहाँ समझता है कि जो आत्मा है वहाँ कुछ नहीं करता। नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जिह्वा स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पाँव चलते हैं, निखिम नेत्रों के लगते हैं, देह सोती जागती है। जो यहाँ समझे कि ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषयों में बरतती है और मैं जो आत्मा राम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सब से अलग हूँ। जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस पुरुष को किसी कर्म किए का दोष नहीं। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वहाँ पुरुष भी वासना से न्यारा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनासक्त होकर निष्काम भाव से कर्म करते हैं, वे संसार में सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। वे सब कर्म करते हुए भी उसे कर्म का दोष नहीं लगता। जैसे जल में कमल निर्लेप और न्यारा है, वैसे ही वो भी वासनाओं से न्यारा है, निर्लेप है। और जो कामना के निमित्त कुछ भी कर्म करते हैं, वे बंधनों को ही प्राप्त होते हैं। और दूसरी जगह श्री कृष्ण अर्जुन से ये भी कहते हैं, जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में केवल ब्रह्म के दर्शन होते हैं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे ऐसा ज्ञान हो गया उसे मोह माया नहीं व्यापते, उसे समस्त प्राणियों में ब्रह्म के ही दर्शन होते हैं, उसके लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। पर हम तो बहुत भेदभाव करते हैं, हमारे लिए ऊंचे नीचे होते हैं, पंडितों के लिए भी ऊंचे नीचे होते हैं, वे बहुत भेदभाव करते हैं। और जो बड़े बड़े पंडित ज्ञानी मानते हैं, हम लोग उन्हें ज्ञानी मानते हैं, वे भी भेदभाव कर रहे होते हैं। और हमें कभी ऐसा मौका मिला कि दूसरों को नीचे दिखाकर हम बड़े बन सकते हैं, तो ये काम हम सब मिलकर जोर शोर से करते हैं। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं ये अच्छे से सुने। जिसे ज्ञान हो गया वो कोई भेदभाव नहीं करते, वे सभी प्राणी में ब्रह्म के ही दर्शन करते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि जहाँ भेदभाव उपजता है, अच्छा बुरा ऊंचे नीचे ये उपजता है, तो ये जानना कि वे अज्ञान से ही उपज रहा है। भले ही कोई ज्ञानी दिखे, पर उनका ज्ञान भी अज्ञान से ही उपज रहा है। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से ये भी कहा है कि जो मीठी वाणी में श्लोक पढ़ पढ़कर लोगों को सुनाते हैं और दूसरे देवताओं की भक्ति का उपदेश करते हैं, वहाँ अंधे अज्ञानी अपने आप को पंडित कहते हैं। वे वेद के विवाद से खुद भी भ्रमित हैं और लोगों को भी भ्रमित करते हैं। और इंद्रियों के भोगों में जिनकी कामना है, उन्होंने स्वर्ग को ही परम पद समझ रखा है। वे ऐसा कर्म करते हैं
जिनके किए से बारंबार संसार में जन्म मरण होता है, जिनके करने से बहुत कष्ट हो और जिस कर्म का तुच्छ फल मिले, स्वर्ग गए फिर गिर पड़े, जिनकी कामना इंद्रियों के भोगों में है और जो संसार में अपनी प्रभुता चाहते हैं, इन बातों से बुद्धि अंधी हो गई है, जिसकी उनकी बुद्धि का निश्चय मेरे में लगता नहीं और निश्चय के लगे बिना परम सुख जो है, समाधि परम कल्याण जो कभी नहीं मिलता। हे अर्जुन, अब वेद का वृतांत सुन। वेद की बुद्धि भी तीनों गुणों में है, परंतु आत्मा इन तीनों गुणों से अतीत है। कैसा है? जहाँ शीत हो, उष्ण हो, ना ही जन्म मरण हो, ऐसा जो आत्मा सत्य स्वरूप और नित्य है, तू इसके साथ जुड़। आत्मा का सुख और इंद्रियों के भोगों के सुख में बड़ा भेद है, बड़ा अंतर है।